ये जो दिल्ली का दंगल है विजय जी, ये दंगल किसके लिए मंगल साबित होगा? मंगल का साल है, वैसे ये भी दर्शकों को बता दूं। हाँ, मंगल का साल है और दंगल है, तो दंगल में तो आखिरी वक्त तक दाव पेच चलते ना। जैसे मुलायम सिंह जी के लिए कहा जाता था कि वो धोबी पछाड़ दाव रखते थे, तो लास्ट मिनट पे कौन चित्त कर दे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार लगता है कि कितना मुश्किल होगा, लेकिन केजरीवाल साहब के लिए ये सबसे मुश्किल चुनाव है। उनके जो 3 चुनाव हुए उसमें ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे भास्कर जी ने भी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और जो कल बजट आया, सेंट्रल बजट, और आज आर.के.पुरम में प्रधानमंत्री जी की सभा भी है, तो वो मिडिल क्लास दिल्ली का जो, देखिए एक बात जो हमें समझ में आती है कि लोअर मिडिल क्लास और EWS वाला जो सेक्शन है, करीबन 30% 35%, 30% समझ लीजिए मिनिमम, वो मेरे ख्याल से अरविंद जी के साथ यानी आम आदमी पार्टी से खिसका नहीं है, छिटका नहीं है। दूसरा जो वोट है, एक है जो भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिला विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में 52% 53% वोट मिलता है जी। तो वो जो 14% 15% वोट है, वापस दिल्ली के 7 LKM से केजरीवाल जी तक पहुंच जाता है। उसमें से कितना वोट वापस ले सकते हैं, यानी वो मिडिल क्लास वोट है, और उसी पर मोटे तौर पर ये बजट का असर पड़ने वाला है। तो उसमें से, और 5% वोट पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हारने के बाद भी, सीटों के नंबर के बाद भी बढ़ा है, 32 से 38 हो गया है। तो 38 से 5% तो बढ़ा हुआ, आप मान के ही चलिए कि इस बार बड़ा होगा। इसके बाद बीजेपी की जो एक्सरसाइज है वो कितना वोट बढ़ाती है। यदि 1998 को याद करें, 2013 को भी याद करें, तो वो 47% वोट था जब उनको 49 सीट्स मिली थी बीजेपी को। तो वो क्या 47% वोट पर पहुंच रही है, या 43-45 पर 45% वोट जो है वोट तक पहुंचती है, तब वो इसको कर पाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल साहब के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़ाई जो है मुश्किल हो गई है, और वो राजनीति जो है यमुना की तरह से दिख रही है अभी दिल्ली की, थोड़ी मैली है। ठीक है, अब एक एक सीट की हम बात कर लेते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कालकाजी सीट की। कालकाजी सीट की मैं इससे पहले हर्षवर्धन जी, सुमीर जी, आपसे इस पर आपकी राय मांगूं। कालकाजी सीट से रिपोर्ट क्या है भास्कर? कालकाजी सीट को लेके अब आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आश्वस्त हो रही है। एक वक्त ऐसा था कि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि इस पे हम पिछड़ रहे हैं, और लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी सरकारी आवास में नहीं रुकी, वो अपने आवास में रही, वहां पे कनेक्ट बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद ये हमने ग्राउंड पे भी फील किया है कि जो लोग पहले कुछ नाराज भी थे, उनके घर अगर सीएम पहुंच जाती है किसी बच्चे के बर्थडे में, तो उन सब का असर वहां पे हुआ है। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि अब ये सीट जो है हम ऐसे हारे हुए कैटेगरी में नहीं, अच्छी स्थिति तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बीजेपी के, और बड़े ताकतवर हैं और जमीनी नेता है। रमेश बिधूड़ी के चुनाव लड़ने की क्षमता जो है उस पर सबको विश्वास है। वो कई चुनाव जीते हैं, पता है कि वो कैसे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो एक नुकसान जाता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, वो ये कि दोनों की तुलना होती है। रमेश बिधूड़ी की तुलना, अगर आप आतिशी की तुलना रमेश बिधूड़ी से कीजिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट कौन है। आम आदमी पार्टी इस बात को जनता तक पहुंचाने में सफल मान रही है अपने आप को, कि वो लोगों को बताया कि एक ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक संसद में एक सांसद को गाली देने वाला, और ये कैंपेन है उनका।